महोबा में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले शिक्षक कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर को जारी आदेश के खिलाफ विरोध जताया, जिसमें पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। इस आदेश के चलते पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं पर संकट उत्पन्न हो गया है और उनके परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। संगठन के जिला अध्यक्ष प्रशांत सक्सेना के नेतृत्व में धरने के दौरान शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाए, महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव न पड़े और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। धरने में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा, वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक लंबे समय से सेवा में हैं और उनकी नियुक्ति नियमित की जा चुकी है। नए आदेश के तहत उन्हें टीईटी परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाना न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। शिक्षकों के सामने एक विकराल समस्या खड़ी हो गई है, जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक फैसला सुनाया है, जिसमें कि 2011 से पूर्व जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टीईटी की अनिवार्यता के लिए बाध्य किया गया है कि वो टीईटी की परीक्षा पास करेंगे तभी अर्ह रहेंगे, अथवा अन्यथा की स्थिति में उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। हम लोगों की आजीविका पर आबन पड़ी है। हम सभी लोग एकजुट होकर सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार ये ज्ञापनों के माध्यम से और इस संघर्ष के माध्यम से मांग करते हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ या तो अध्यादेश लाके इस कानून का बदलाव करें अथवा एनसीटीई के नियमावली में परिवर्तन करते हुए जो ये 23 धारा में परिवर्तन है, 2017 में जो सरकार ने अपना गुपचुप तरीके से कर लिया है संशोधन और सब पर लागू कर दी है, जबकि टीईटी की अनिवार्यता 2011 के बाद से जो नियुक्त टीचर हैं उनने टेट और सुपर टेट दोनों देकर ही आए हैं, पास होकर आए हैं। तो ऐसे शिक्षकों का अब आजीविका का संकट है। इसलिए उत्तर प्रदेशी पूर्व माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले आज हमने अपने संगठन की ओर से आवाज़ बुलंद की है कि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। भला आप बताइए कि एक इंटर पास से जो पहले एलिजिबिलिटी होती थी कि 12th क्लास से ही टीचर बना दिए जाएंगे, अब तो टेट का भी नियम है कि टेट में अगर आप ग्रेजुएशन है इसके बाद ही परीक्षाएं देने के लिए पात्र हैं टीईटी की, तो फिर ये कैसे कराएगी सरकार? तो ये केवल तमिलनाडु और केरल ही पार्टी थी, इसमें पूरे देश पे एक साथ लागू कर दिया गया है। हम इस टीईटी की अनिवार्यता के फैसले से असहमत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का हमारी नज़र में सम्मान है और हमें विश्वास भी है कि वही पुनर्विचार याचिका से अथवा स्वयं संज्ञान लेके इस आदेश को वापस लेगी और हमारे इन बुजुर्ग और हम बिना टीईटी नॉन टीईटी के जो शिक्षक हैं उन पर जो ये संकट आया है उनसे ये टल जाएगा और हम लड़ेंगे, जीतेंगे और ऐसे आंदोलन आगे भी होते रहेंगे। हम लखनऊ भी जाएंगे, हम दिल्ली भी जाएंगे और यहाँ किसी भी टूर्नामेंट के हो जाने के बाद आप नए टूर्नामेंट में तो कोई भी नियम परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे जो शिक्षक पुरानी योग्यता के आधार पर, पुरानी क्वालिफिकेशन जो उस समय की थी, जो एलिजिबिलिटी थी, उसको क्वालिफाई करके ही वो टीचर बने हैं। आज 2017 में आप एक संशोधन करके जो पुराने शिक्षक हैं उनसे कहें कि आप उस पर भी खरा उतरिए, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव है। क्या 1983 में जो वर्ल्ड कप कपिल देव की टीम ने जीता है, 2011 के वर्ल्ड कप को अलग नियमों पर जीता गया है, तो क्या कपिल देव से ट्रॉफी वापस ली जाएगी? ऐसा तो कहीं संभव ही नहीं है। ये केवल भेदभाव शिक्षक समाज के साथ ही हो रहा है। लेकिन मैं केवल ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सभी से कि हम ना तो बटे हैं ना बटेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट में भी स्वतंत्र रूप से संगठन अपने पक्ष को लड़ने के लिए तैयार रहेगा।